सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन है आपके लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पाई नगर था। तो दोस्तों, आप जान लीजिए मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला। तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, ऑप्शन सी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है और इसकी खोज सबसे पहले 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देख लीजिए। चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या फिर मिट्टी के पात्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है कालीबंगा मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कालीबंगा सिंधुकालीन सभ्यता का एक पुरा स्थल है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से जूते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है सोरतुगुई। देखिए, सोरतुगुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन देख लीजिए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत। तो सही उत्तर है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शोरतुगुई या सोरतुगुई और मुंडीगाक ये सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र हैं जो कि अफगानिस्तान में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या फिर देसलपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा सोहगौरा। याद रखिएगा कि सोहगौरा जो है ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है और ये हड़प्पा कालीन नगर नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या? आपको बताना है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा व्यापार, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत वाणिज्य और व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी। ये व्यापार प्रधान थी, इसलिए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन है आपके सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर है लोहा। तो याद रखिएगा, लोहा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। और आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली हैं, लेकिन लोहे की प्राप्ति यहाँ से नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो आप जान लीजिए, सही उत्तर है नृत्य करती हुई बालिका। दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है देवी माता या मातृ देवी की पूजा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रही है। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? देखिए, कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से या फिर लौह युग से। तो सही उत्तर है हड़प्पा की सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। इसलिए स्पष्ट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये अनार्य सभ्यता थी और यही सबसे पुख्ता प्रमाण है कि ये एक शहरी सभ्यता थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अनार्य सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर या फिर रोपड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है आपका हड़प्पा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा ये भारत में नहीं है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांट गोमरी जिले में आधुनिक शाहीवाल में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित नगर था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन देखिए लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या डाबरकोट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आलमगीरपुर, ऑप्शन सी। आलमगीरपुर कहाँ पर है? दोस्तों, आप जान लीजिए कि आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू और कश्मीर में और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था आपको बताना है? मांडा, सुरकोटदा, हुलास या फिर बालाकोट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है बालाकोट, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल पाकिस्तान के उत्तरी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यह एक बंदरगाह नगर था, ये भारत में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन देखिए सिंध, राजस्थान, गुजरात या बलूचिस्तान। तो सही उत्तर है आपका सिंध में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय, हाथी, गैंडा या फिर बाघ। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है गाय का। तो आप जान लीजिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में गाय का अंकन या चित्रण नहीं किया गया है और यहाँ पर घोड़े का चित्रण भी नहीं किया गया है। लेकिन ये आश्चर्य है कि यहाँ पर ये जो है श्रृंगी वाला बैल था, गाय का चित्रण नहीं है क्योंकि बैलों की उत्पत्ति गायों से ही हुई है। वृषभ था यहाँ पर, लेकिन गायों का चित्रण क्यों नहीं किया गया है ये जो है अपने आप में जो है व्यवहारिक नहीं है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। मानव द्वारा सबसे पहले दोस्तों तांबे का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपति, इंद्र, विष्णु या फिर वरुण? तो सही उत्तर है पशुपति की, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसके दाईं ओर एक गैंडा और भैंसा, और बाईं ओर हाथी और ब्याघ तथा नीचे 2 हिरन हैं, और इसे शिव का आद्य रूप माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? विष्णु की, ब्रह्म की, इंद्र और वरुण की या फिर पशुपति की? तो सही उत्तर है पशुपति की, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो उत्तर आपका हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, जिसकी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, लेकिन अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, यानी अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। देखिए, सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शहर योजना प्रणाली या नगर नियोजन प्रणाली है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और अधिकांश मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहाँ से? तो ताम्रपत्र, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन या साहित्य से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य या ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृद भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर उत्तर ऐतिहासिक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृदभांड? तो सही उत्तर है मृदभांड, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो उनका नाम था जो है ए कनिंघम। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए कनिंघम हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद था जो इसके महत्व को नहीं जान पाया था। हड़प्पा के टीलों की खोज चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई थी, और आप जान लीजिए, हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कनिंघम द्वारा किया गया, यद्यपि वह इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या फिर अफगानिस्तान में? तो सही उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन सी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए, जे.एच. मैके के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से लगभग 129 या 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्हू की खोज 1931 में
एनजी मजुमदार ने किया और वर्ष 1935-36 में मैके ने यानी जेएच मैके ने यहाँ पर उत्खनन कराया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। तो सही उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मांटगोमरी यानी वर्तमान शाहीवाल जिले में हड़प्पा पुरा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो सही उत्तर है सौराष्ट्र में, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है और यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है कहाँ का? जम्मू, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश का? तो सही उत्तर है दधेरी पंजाब का एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है, हड़प्पीय पुरास्थल है। दोस्तों आप जान लीजिए कि दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो लोथल आप जानते हैं दोस्तों ये भोगवा नदी के तट पर स्थित स्थल था। तो हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह नगर कौन था? तो उत्तर है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल? तो सही उत्तर ऑप्शन ए राखीगढ़ी। दोस्तों याद रखिएगा कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा धौलावीरा। दोस्तों आप जान लीजिए कि धौलावीरा नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है मानव समाधान। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से जो है क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपको बताना है। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी के आहत सिक्कों में? सही उत्तर है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। दोस्तों हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखिएगा
लाल रंग का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हड़प्पा कालीन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या फिर लोथल? तो सही उत्तर है बनावली से। याद रखिएगा बनावली ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और बनावली से जो है टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो उत्तर जान लीजिए। सबसे पहले मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि यह हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ पर? तो उत्तर है कि हाथी दांत का पैमाना ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? तो सही उत्तर है लोहा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्त्रों को लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी भारत में। दोस्तों आप जान लीजिए कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में किया गया और वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगा? तो सही उत्तर है लोथल। दोस्तों लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधान मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है स्टार कर रहा हूँ। और आप जान लीजिए अगर जो ये पूछा जाए किस स्थल से सर्वाधिक द्विशव संस्कार मिले हैं तो लोथल होगा। लेकिन आप जान लीजिए कि लोथल और कालीबंगा दोनों ही स्थलों से द्विशव संस्कार के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है हड़प्पा, चन्होदड़ो, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की मार्शल ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वो अपूर्व है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? देखिए बैल, हाथी, घोड़ा या फिर भेड़? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा घोड़ा। तो याद रखिएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी? तो सही उत्तर है बाघ और चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख है लेकिन शेर की प्राप्ति का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के उत्पत्ति या शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण
सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? ऑप्शन है आपके बनावली, कालीबंगा, लोथल या फिर सुरकोटदा से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, कालीबंगा के मृड़ पट्टिका पर, यानी कालीबंगा की जो मृड़ पट्टिका है, मिट्टी की पट्टिका है, वहाँ के उत्खनन पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र मिलता है। तो याद रखिएगा कि मिट्टी की पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार या अन्नागार था, ये सबसे बड़ा जो है ये भवन था। इसका जो लंबाई थी इसकी 45.72 मीटर और 22.86 मीटर चौड़ाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं और लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये थी मिस्र की सभ्यता। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है और मिस्र यानी इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन था, ये नील नदी के तट पर पनपी थी। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता कौन थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? तो सही उत्तर है सुमेरिया। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनीफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, वे नदियां कौन थीं? सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। तो इन नदियों में से कौन सी नदियां सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मुख्य उत्पत्ति के या उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रही हैं? तो ये 4 नदियों का जो है सेट दिया गया है, सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। तो इनमें से कौन सी नदियां थीं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा की खोज या हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। हस्तिनापुर, तो आप जान लीजिए हस्तिनापुर का ये बीबी लाल के द्वारा। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल के द्वारा और कौशाम्बी, यहाँ का उत्खनन NG मजूमदार के द्वारा 1936-37 में कराया गया था। तो 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदियों का मिलान करना है। तो हड़प्पा, सबसे पहले जान लीजिए कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो ये था हड़प्पा रावी नदी के तट पर। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और रोपण ये पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर स्थित था। तो सही उत्तर 3, 2, 1 और 4 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है 3, 2, 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आपको बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही सुमेलित है। इसके अलावा लोथल गुजरात में सही सुमेलित है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में है और रोपड़ पंजाब में है। तो याद रखिएगा,
का ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज इटली के लुइगी पियो तेसिटोरी ने की थी और अन्य 3 विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और उसके बाद सोने के सिक्के आए। तो सही उत्तर देखिए 4 3 2 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद हुआ, वैदिक काल में। और भारत में सबसे पहले प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए थे और इनकी संख्या कुषाण काल में बहुत अधिक बढ़ गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही है। और तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये गलत है। तो 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 62। ये कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो बिल्कुल सही है, विलुप्त हो गए हैं। और कारण है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने प्रारंभ कराया था। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज के वीडियो का यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है। वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो केवल और केवल 2 सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ और मोहरें हैं। इनसे ये पता चलता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव और लिंग और योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों, नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। घोड़े की अस्थियां लोथल से, सुरकोटदा से इन स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षाओं के लिए
बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।